नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तूफानी दौरे पर रहने वाले हैं। पीलीभीत, बदायूं और बरेली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित भी करेंगे। पीलीभीत में रामा इंटर कॉलेज के सामने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन जहां आयोजित किया जा रहा है, तो बदायूं में भी आज संबोधन सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। इसके अलावा बरेली इंटर कॉलेज में भी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज 3 जिलों के तूफानी दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत, बदायूं और बरेली, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सीएम योगी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की बागडोर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में कमान संभाल रखी है और इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज पीलीभीत, बदायूं और बरेली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। पीलीभीत में रामा इंटर कॉलेज के सामने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसके अलावा बदायूं और बरेली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो प्रबुद्ध सम्मेलनों को सीएम योगी संबोधित करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुबह 11:30 बजे पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन है। इसके अलावा 1:10 पर बदायूं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। और साथ ही अगर बात करें बरेली की, तो 2:40 पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समय निर्धारित है। तो 3 जगह अलग अलग जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो पीलीभीत और इसके अलावा बदायूं और बरेली, तीनों जगह पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इस सम्मेलनों के जरिए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यानी साथ उनका प्रचार भी किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से आपको जानकारी साझा कर दें कि अब से जो बड़ा आगाज जो मेरठ से हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी आगाज किया गया था। और इसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों के दौरे पर भी रहे हैं और उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके वोटों की अपील की है। और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में समाज के तबके के ऐसे लोग शामिल होते हैं, ऐसे प्रतिष्ठित चेहरे शामिल होते हैं जिनसे वोटों की अपील की जाती है। और आज इसी कड़ी में बदायूं, पीलीभीत और बरेली के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो पीलीभीत सबसे पहले सीएम योगी पहुंचेंगे और उसके बाद बदायूं के बाद बरेली पहुंचेंगे और तीनों ही जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सीएम योगी संबोधित करेंगे। तो 11:30 बजे पीलीभीत में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है। इसके अलावा 1:10 पर बदायूं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। और साथ ही अगर बात करें बरेली की, तो बरेली में 2:40 पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। आयोजित हो रहा है। इसके अलावा बरेली और पीलीभीत में भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। सबसे पहले पीलीभीत पहुंचेंगे सीएम योगी और उसके बाद बदायूं और फिर बरेली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो कि आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, और इन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ लोकसभा प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील भी की जा रही है।
वहीं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज बरेली पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी आपको बताते हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली मंडल का दौरा है, जो कि सुबह लखनऊ से वह बरेली त्रिशूल एवरेस्ट पहुंचेंगे। जो कि 11 बजे त्रिशूल एवरेस्ट पहुंचने के बाद में वो हेलीकॉप्टर के द्वारा सीधे पीलीभीत के लिए रवाना हो जाएंगे। पीलीभीत पहुंचने के बाद वो रामा इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचकर वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद वह हेलीकॉप्टर के द्वारा सीधे बदायूं पहुंचेंगे, जो कि उनका प्रोग्राम 1:10 का रखा गया है। बदायूं के बाद में वह सीधे बरेली के लिए रुक करेंगे, जो कि बरेली इंटर कॉलेज मैदान में, जो कि वहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो प्रबुद्ध सम्मेलन में बड़ी संख्या बुद्धिजीवी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। बात की जाए डॉक्टर्स की और सेवानिवृत्त कार्यों की और कई ऐसे प्रबुद्ध जन जो लोग आते हैं, जो प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। वही योगी आदित्यनाथ आज कहीं ना कहीं संक्रांत कर रहे हैं चुनाव का। ये चुनाव का आगाज है, जो कि बरेली मंडल के द्वारा योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है और ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। बात अगर हम बरेली की करते हैं तो ऐसे में वहां का क्या कुछ सियासी माहौल है? क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे वहां पर प्रतिष्ठित समाज के लोग प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचेंगे। क्या कुछ सियासी समीकरण वहां का बैठ रहा है? जी आपको बताते हैं, बीजेपी से 8 बार के सांसद रहे, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को भरोसा जताते हुए लोकसभा का टिकट दिया गया है। वहीं बात की जाए बरेली, तो बरेली में सियासी थोड़ा घमासान मचा हुआ है, जो कि बीजेपी खेमे में। भाई कहीं ना कहीं अभी 2 दिन पहले इस पे पोस्ट वायरल किया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि छत्रपाल सिंह गंगवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो स्वयं टिकट को छोड़ देंगे। इसको लेके काफी गर्मागर्मी, इसको लेके आनन फानन में बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक रखी गई। बैठक के द्वारा बिल्कुल क्लियर किया गया कि इस प्रकार की कोई भी भ्रांतियां नहीं है। फिलहाल बीजेपी का जो खेमा है कहीं ना कहीं बरेली में 2 भागों में बंटता नजर आ रहा है। बेशक बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक कर बताया जा रहा हो कि ये हम लोगों में बंटवारा नहीं है, एकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 खेमे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं संतोष गंगवार जो 8 बार के सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी टिकट की मांग की थी। फिलहाल लिहाजा इस बार उन्हें टिकट नहीं दी गई। तो इसलिए फिलहाल योगी आदित्यनाथ आते हैं। देखने वाली बात ये होगी वो क्या बैठक में प्रबुद्ध सम्मेलन करने के बाद में क्या इन दोनों लोगों से ही बात करते हैं, पदाधिकारियों क्या गुरु मंत्र दे के जाते हैं और किस तरह की योजना और रणनीति बना के जाते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सूची जारी की गई है और इस बार की सूची में कई ऐसे नाम देखने को मिले हैं जिनका बदलाव हुआ है और ऐसे में बरेली का नाम भी शामिल है। अब क्योंकि चेहरे को लेकर 2 धड़े देखने को मिल रहे हैं, क्या इसका कुछ चुनावी असर भी देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में? आपको बता दें कि पार्टी इस बार बीजेपी द्वारा कई ऐसी जो सिटिंग सीट सांसद थे, जो कि लगातार सांसद रहे हैं, उनको उन्होंने टिकट ना देके नए लोगों पे भरोसा जताया है। इसको लेके कहीं ना कहीं उन जिन जिन पदों में लोकसभा प्रत्याशी बदले गए हैं, तो वहां पर बीजेपी खेमे में कुछ तो हलचल मची हुई है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के समय चुनाव परिणाम के नतीजे क्या निकल कर आते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखने वाली बात होगी। ऐसे में अभिषेक, क्योंकि आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है और सम्मेलन में जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि बरेली के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से इस सम्मेलन को लेकर? जी आपको बता दें, बात की जाए बरेली के प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर बीजेपी के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहां पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं अधिकारियों द्वारा पहले से ही तैयारियां कर ली गई, क्योंकि ये बात की जाएगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ पे मोदी का भी दौरा बताया जा रहा है 2 दिन पहले तक, जो कि दौरा जो है यहाँ से बदले, क्योंकि मोदी जी का यहाँ पे चेंज ओवर था, बरेली त्रिशूल एयरवेज से चेंज ओवर बताया जा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई थी। फिलहाल प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर पूरी तैयारियां चाक चौबंद पूरी व्यवस्था शासन और प्रशासन द्वारा कर ली गई है। जी ठीक है, हमारे साथ अमित मिश्रा भी जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। अमित, आज सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचने वाले हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में अगर तैयारियों की बात की जाए, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हेलीकॉप्टर पहुंचेगा पुलिस लाइन पर और उसके बाद वहां से वो रामा इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। अगर तैयारी की बात करें तो पीलीभीत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 1000 से अधिक पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है और पीलीभीत के आसपास का जो एरिया है उसको ब्लॉक
करने की बात की जा रही है कि जो भी बड़े वाहन है उनको रोक दिया गया है, बाहर से ही रोक दिया गया है, क्योंकि पुलिस लाइन से जब रामा इंटर कॉलेज पहुंचेंगे तो उस दौरान 1 घंटे का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा, तो उसके दौरान जो बाहरी आता है तो किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई असुरक्षा ना हो, इसको लेकर के वहां बाहरी वाहनों को भी रोक दिया गया है। वही सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 2 एसपी, 10 सीओ, 22 इंस्पेक्टर और 100 सब इंस्पेक्टर, 501 कांस्टेबल, 175 महिला कांस्टेबल, तो कुल मिलाकर के जो है पुलिस बल की अगर हम बात करें तो काफी भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पुलिस मौजूद है, जिससे कि जो योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा उसमें कहीं कोई चूक भी ना हो। और हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो वहां के कार्यकर्ता, वहां के जो लोग हैं, उनके जो प्रशंसक है, उन्होंने सारी व्यवस्था जो है उनके आगमन की, उनके स्वागत की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, और उसके बाद जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सहभागिता दिखाता नजर आ रहा है। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए सीएम योगी पहुंच रहे हैं और ऐसे में तैयारियां पूरी प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। अगर पीलीभीत के सियासी समीकरण को समझा जाए, क्योंकि इस बार पीलीभीत में भी बदलाव हुआ है, टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर इस बार भरोसा जताया गया है, तो अभी फिलहाल क्या कुछ सियासी समीकरण चल रहा है पीलीभीत में देखने को मिल रहा है? कि यहाँ पर जो वरुण गांधी और मेनका गांधी का 35 वर्ष का सफर रहा है यहाँ पे सांसद के रूप में, 6 बार मेनका गांधी, उसके बाद 2 बार यहाँ पे सांसद वरुण गांधी यहाँ पर है, तो अपने आप में एक अहम सीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ अभी तक जो चेहरा रहा है वो वरुण गांधी और मेनका गांधी का रहा है। इस बार 35 वर्ष बाद जो है बीजेपी ने अपना चेहरा बदला है और यहाँ पर जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। हालांकि अब यहाँ सीट आम नहीं है, क्योंकि सीधे जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, वीवीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है, 6 तारीख को अमित शाह का आगमन होगा, 9 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा। तो यह सीधे से ये कयास लगाया जा रहे हैं कि वरुण गांधी का यहां से टिकट काटना आसान नहीं होगा। लेकिन एक पक्ष दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जो वरुण गांधी के कयास लगाए जा रहे थे वो भी खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वरुण गांधी के जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, जो हमेशा उनके चुनाव में साथ रहे हैं, जो उनके परिवार के साथ रहे हैं, अब वो जितिन प्रसाद के कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं, उनके द्वारा मीटिंग कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर हो चुका है कि अब वरुण गांधी के समर्थक, प्रशंसक भी जितिन प्रसाद यानी बीजेपी का जो चेहरा है, अपने आप में जितिन प्रसाद भी एक बड़ा चेहरा है, तो वरुण गांधी के जो प्रशंसक हैं वो उनकी ओर जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो पूरी तरह से बीजेपी लगी हुई है, हर तरह से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये सीट अपने आप में अहम कड़ी जोड़ेगी, क्योंकि 35 साल का सफर गांधी परिवार का यहाँ समाप्त हुआ है। जी बिल्कुल अहम सीट भी हो जाती है, क्योंकि बदलाव भी हुआ है और नए चेहरे को इस बार मौका भी दिया जा रहा है। ऐसे में समन्वय बैठाना बहुत जरूरी है। जो पहले के प्रत्याशी रहे हैं, जिनका गढ़ रहा है वरुण गांधी और जितिन प्रसाद, अगर इनमें समन्वय ठीक से बैठता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। अमित, जिस तरह से वरुण गांधी की बात की जाए, उन्होंने एक पत्र लिखा था और भावुक पत्र लिखा था कि अब हमारी पीलीभीत की जनता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। भावुकतापूर्ण पत्र था, उसमें यह भी उन्होंने कहा था कि मैं पीलीभीत का था, पीलीभीत का हूं, पीलीभीत का रहूंगा, पीलीभीत हमारा परिवार है। उन्होंने उससे पहले भी कई बयानबाजी की थी, जिन्होंने कहा था कि पीलीभीत की पहचान मुझसे है, मेरी पहचान पीलीभीत से है। तो इसमें कहीं कोई नहीं लगाया जा सकता क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि वरुण गांधी के जो इतना लंबा सफर था, उनको टिकट काट करके उनके सफर को रोक दिया गया, वहीं उनकी माताजी को, मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया है। तो वरुण गांधी के जो प्रशंसक या उनके जो अंदर कहीं न कहीं जो चीजें सामने थी, उनके पत्र में भावुकता थी, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि वो बीजेपी के साथ है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जब यहाँ पे नामांकन था, जितिन प्रसाद के नामांकन के दौरान यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि वरुण गांधी बीजेपी पार्टी के साथ है, बीजेपी के जो है वो जब चाहेगी बीजेपी उनका उपयोग करेगी। तो एक तरफ जो प्रदेश के अध्यक्ष है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का बीजेपी पार्टी उपयोग करेगी, चुनाव में उपयोग करेगी, जब जब जरूरत होगी उन्हें बीजेपी पार्टी उनका उपयोग करेगी। वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी का अभी तक इस तरह का कोई जवाब या बयान नहीं आया है जिससे कि ये साफ हो सके वरुण गांधी पूर्ण तरह से बीजेपी के साथ है। हालांकि अभी यह संशय बना हुआ है और इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा और किस ओर कौन अपनी बात रखता है। बीजेपी कह रही है कि वरुण गांधी हमारे साथ है, वरुण गांधी का अभी तक किसी भी तरह का इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं अपने जो है क्षेत्र में हो सकता है बीजेपी की सपोर्ट के लिए कुछ कार्य करते, लेकिन उनकी तरफ से व्यक्तिगत तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता, जो प्रशंसक हमेशा उनके साथ, उनके परिवार के साथ रहे। लेकिन अब वो पीलीभीत में जितिन प्रसाद का
दामन थाम चुके हैं, जितिन प्रसाद के साथ उनको चुनाव लड़ाते नजर आ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते नजर आ रहे हैं। और वहीं अपने क्षेत्र में जहां वरुण गांधी की मीटिंग हुआ करती थी, अब वहां पर जितिन प्रसाद की मीटिंग हो रही है और उनका स्वागत भी फूल मालाओं से किया जाता है। बिल्कुल, प्रत्याशी बदले हैं, लेकिन जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का 400 पार का, उसे फतेह करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।